हाँ, कौन सा बताओगे सबसे एक्साइटिंग कुछ? जिसके आप हिस्सा रहे हो? हाँ, मेरा सबसे एक अलीट ऑपरेशन रहा था सर, कर्नल मांस सर के टाइम का था, ऑपरेशन रेनबो। या ऑपरेशन क्लासिक रेनबो ऑपरेशन हमारे। मतलब सर बहुत। सर मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, क्या कोई ये चाहेगा हमारे ऊपर फायर है? वैसे तो कोई नहीं चाहेगा, बट ऑपरेशन हम चाहते थे, ऑपरेशन जब जाओगे हम चाहते थे हमारे ऊपर जंगल fire में, क्यों? तब आप चाहते हो कि मतलब सर हम इसलिए चाहते थे, वो कर्नल मान सर के टाइम के मतलब इतना खौफ था हमारा। मेरी पलटन का आज तक सर, मैं ऑपरेशन से रिलेटेड बताता हूँ, आज तक मेरी पलटन का एक रिकॉर्ड रहा है, जिस ग्रुप ने मेरी पलटन के ऊपर फायर खोला है, 1 महीने 2 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल हमने ठोका ही ठोका उस ग्रुप को। आज तक का रिकॉर्ड है सर, साथ में बैठे आप पूछ सकते हो। मिल ऑपरेशन में जाओगे, एक ऑपरेशन किया, फायर फाइट हुआ, आपका सरप्राइज लॉस। बट हमने फायर फाइट के बाद भी फायर फाइट करके मिलिटेंट को ठोका है। कोई कभी भी ना, कर्नल मान सर ऐसे थे उनके ज़माने में। हाँ, एक तो उस टाइम पे अगर ऐसा टाइम था सर, अगर मेरी 4 टीम ऑपरेशन में लॉन्च है तो चारों किल कर रही हैं, इतने मिलिटेंट थे। इतना मतलब वो था, लोग हेजिटेट होते थे मणिपुर में घुसने के लिए, और हम वहाँ के राजा थे। सिंगल गाड़ी मूव कर देते थे, क्योंकि पागलपंथी क्या थी, किल करना है, कुछ भी हो जाए। मेरी पलटन यहाँ से यहाँ ऐसे शू करके ऐसे नहीं गई सर, लोग बात करते हैं टीवी पे बैठ के, आज मेरी पलटन का हर जगह नाम है। वो ऐसे ही नहीं कमाया था, वो नीचे से सर लोग थे, हम चलो इनके साथ थे। सर लोगों का जो मेहनत होगी, जो हमारे सीओ सर थे, जितने जो सीनियर लोग थे, हम सबका जितना भी मतलब वो था, पलटन यहाँ से यहाँ ऐसे शू करके गई थी सर। जब लोग घुसने के लिए डरते थे, मैं एक ऑपरेशन की कहानी बताऊंगा सर आगे। कई बार मैंने काफ़ी सारे, ये मेरे खुद की अपने व्यू हैं सर, कई बार मैंने देखा है कि लोग मिलिटेंट फायर खोलता है, मिलिटेंट आपकी फौजी ड्रेस देख के फायर नहीं खोलता सर, आपकी मूवमेंट को देख के फायर खोलता है, ड्रिल को देख के फायर खोलता है। आपका स्काउट कैसे चल रहा है, आपकी मैन बॉडी कैसे मूव कर रही है, आपकी टैलेंट चार्ली का क्या मूवमेंट है। हजारों बार ऐसा हुआ होगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना हमने, हम पॉइंट ए से पॉइंट बी और बीच वाले रास्ते को क्रॉस करके चले गए, पहुंच गए हम ठीक ठाक, शाम को इंटरसेप्ट आ रहा है कि वहाँ पे तुम्हारे ऊपर अम्बुस लगा था, तो फायर क्यों नहीं खोला? तो हमने जैसे ये डाउन किए, उसके पीछे पीछे हमारे आगे कर्नल MS मान CO 21 पैरासफ, और कर्नल मान सर की सर 2 फेवरेट चीज़ें थी, एक HSTI हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर, कभी सर को हंसी आ रही सर जो मैं बोल रहा हूँ तो एक ये, एक स्पोटोस्कोप, ये 2 चीज़ रखना ही रखना है। तो सर ने क्या किया, हम आगे थे और सर यहाँ पे पीछे वाले गांव में, तो जिस गांव में सर रुक रखे थे, बीच में नाला था, सामने एक रिज था जिस पे ओपन रास्ता था एक, सर ने अपना स्पोटोस्कोप लगा रखा था वहाँ पे, तो ओपन रिज पे ट्रैक पे मैं उनको मिलिटेंट दिखाई दिया। सर ने देख लिए, काउंट किए सर ने, 17-18 मिलिटेंट काउंट किए, हम लोग आगे थे। तो उस ऑपरेशन में क्या हुआ सर, एक मेरी यूनिट की ना सर, आपको स्ट्रेंथ की चीज़ बताता हूँ, हम लोग 7 दिन के ऑपरेशन के लिए गए थे और हमने 15 दिन ऑपरेशन किया, उसी राशन से, उसी स्ट्रेंथ से, उसी एनर्जी के साथ। कर्नल मान सर का मैसेज आता है हमारी पार्टी को, तुम वापस आ जाओ, ऑपरेशन लॉन्च करेंगे। ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, हम वापस नहीं आए लोकेशन में। कहाँ हैं हम? ऑपरेशन के अंदर बैठे हैं, 2 डेड बॉडी लेके मिलिटेंट की। वो डेड बॉडी कहाँ चली गई? साइड में। उनको बोले यहाँ पे आ जाओ वापस, दूसरा ऑपरेशन लॉन्च होना है। काफ़ी लोग थे, बोले हम तो थक रखे हैं, लगातार चल रहे, बारिश बहुत थी सर, जनता ऐसे कपड़े फट रखे, हालत बुरी हो रखी है। मान सर गुस्सा हो गए। मान सर को तो मिलिटेंट दिख गया, मतलब भाई बहुत, मतलब अकेला हथियार लेके बैठने वाला सीओ था वो, अकेला हथियार लेके बैठेंगे और बोलेंगे कर फायर, मिलिटेंट के लिए बोलते थे ये चीज़। तो सर हमारे को वापस बुलाया, तो लोग बोले कि सर हमारे को चलते चलते 8-7 दिन हो गया, अब इस फिर आप ऑपरेशन की बोलो। इस चीज़ में क्या होगा, थोड़ा सा वो हो गया, मान सर गुस्सा हो गया, बोले तुमने आना तो आओ, नहीं आना नहीं आओ, मेरे साथ 15 बंदे में क्यूआरटी लेके अकेला जाऊंगा ऑपरेशन के लिए। सर को रोका, हम वापस आए, चल के यहाँ पे प्लान बना, प्लान बन के इस गांव से एक बुड्ढे को भेजा उस गांव में कि भाई अगर वहाँ पे कुछ हो, मूवमेंट हो, मिलिटेंट हो, तो वापस मत आना, वहीं पे रहना, अगर वहाँ पे कुछ नहीं है तो तू वापस आ जाना। हमने वेट किया, शाम तक बुढ़ा नहीं आया, इसका मतलब वहाँ पे लोग थे। हमने प्लान बनाया,
हम क्रॉस कंट्री रूट से अप्रोच किया टारगेट की तरफ, जो नेक्स्ट गांव था जिस गांव में मिलिटेंट गया था, टारगेट की तरफ अप्रोच किया। सर की सीओ सर की पार्टी, कर्नल मान सर की पार्टी मेन रास्ते से टारगेट की तरफ अप्रोच किया। हम सुबह चले थे, इन्होंने थोड़ा लेट चलना था, हम सुबह चले थे और हम लगभग दिन के 2 बजे के आसपास उस गांव में हम लग ही रहे थे। चार्ली टीम यहाँ पे गांव है और ये स्लोप आ रहा है ऐसे करके ना, यहाँ पे गांव है, नीचे की तरफ नाला है, ऐसे बीच से नाला आ रहा है और चार्ली टीम ने नाले से यहाँ तक कॉर्डन लगा दिया। डेल्टा टीम नाले को क्रॉस करके यहाँ पे जा रही है, एक रास्ता ऐसे आ रहा है ऐसे करके, और यहाँ पे ऊपर बम्प है, बम्प पे डेल्टा टीम मतलब लगने लग रही है। हमारा एक चीज बताऊं सर, वहां पे हर पहाड़ी पे मिलिटेंट थे, हर पहाड़ी पर अर्ली मॉर्निंग बैठा है उनका, लेकिन हम उनके अर्ली मॉर्निंग को ब्रिज करके अर्ली मॉर्निंग के नीचे से हम गांव में घुस गए। अर्ली मॉर्निंग को ये नहीं पता कि फौज अंदर घुस गई, ये हमारा प्लस पॉइंट था। वहां पे अंदर घुसे, जैसे हम अंदर घुस रहे थे तब तक क्या हो सर, और गांव में कम से कम 17, 18, 20 मिलिटेंट दिखाई दे रहे हैं। यहां से बंदे चले, ये क्या था सर, मतलब मैं अगर देखूं तो मेरे को इतना यहां तक का दिखाई देगा, नीचे दिखाई नहीं देगा। गांव से 2 बंदे चले, यहां आए आगे की तरफ, तो ऊपर से जिसको दिखाई दी वो बोले कि भाई देखने सिविलियन आ रहे, फायर मत खोल देना। यहां से सिविलियन आए, बट सिविलियन के पीछे कौन थे, मिलिटेंट। मिलिटेंट हमारे को दिखाई नहीं दिए, मिलिटेंट को हम दिखाई देंगे जो लोग स्लोप में बैठे थे ऐसे। मिलिटेंट ने फायर खोल दिया, मिलिटेंट ने फायर खोलते ही फायर फाइट शुरू हो गया। मिलिटेंट हमारे यहाँ पे फायर खोला, हमारी टीमें लग रही है, अभी लगी नहीं है, चार्ली टीम नीचे की तरफ लगने को जा रही है, हम लोग ऊपर को, ये तो लगे बैठे हैं। हमारी इसमें कैजुअलिटी हुई थी। हाँ कैजुअलिटी हुई थी सर। एक जब शुरू में मिलिटेंट ने फायर खोला तो हमारे एक बंदे को लग गई थी गोली, हमारे एक बंदे को जो स्लोप में था ऐसे करके, कुछ लोग यहाँ पे थे कुछ लोग ऊपर थे, तो यहाँ पे लग गई थी। ऑपरेशन में जब अपने बंदे को लग जाती ना सर, आधा मुराल तो वैसे डाउन हो जाता है फौज का। बट फिर भी हमारी टीम ने क्या किया, जो सिचुएशन थी वहां पे फायर खुला, बुरी तरीके से फायर खुला सर, इनका गांव से फायर, क्योंकि इन्होंने पूरे टॉप पकड़ के रखे थे अर्ली मॉर्निंग ने, इन्होंने हमारे ऊपर फायर खोला। मतलब इतना लंबा ऑपरेशन चला था, 15-20 मिनट तक तो इन्होंने सर उठाने का मौका नहीं दिया था हमारे को। फिर एक मणिपुर का ब्रह्मास्त्र बोलते हैं सर, आरल, हर जगह का ब्रह्मास्त्र है वो। हाँ, हमारा आरल निकला, आरल ने 3 राउंड मारे दनादन। उसके बाद उन्होंने क्या किया, थोड़ा पीछे हटे, पीछे हुए। तब तक मौका किसको लगा, हमारे को उस्ताद था जीन बहादुर तमांग सर को मौका मिला। तमांग सर ने जो आरल फायर किया था, वो उस्ताद थे दादा जादव, उन्होंने फायर किया था। तमांग सर को मौका मिला, तमांग सर ने यहाँ एमएमजी थी सर, अभी तो हमारे पास पीकेएमजी आ रखे हैं, एमएमजी का फायर खोला, इतना तगड़ा फायर खोला सर उन्होंने, मिलिटेंट ऐसे हाथ में खाना खा रहा था तो वहीं के वहीं हाथ रख दिया था, जीन बहादुर तमांग के फायर में। मिलिटेंट ने सोचा हम कहाँ है, पीछे का नहीं पता कि चार्ली टीम तुम्हारे पीछे भी है, उन्होंने पीछे भागना स्टार्ट कर दिया, पीछे भागना स्टार्ट किया। ये फायर फाइट हुआ, एक हमारा यहाँ पे बंदे को लग गई और एक पीछे लग गई बंदे को, प्रधान को पीछे लग गई थी, यहाँ पे एक बंदा और था उसको लग गई थी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। तो मिलिटेंटों ने पीछे भागना शुरू किया, हमारी 4 टीम तैयार बैठी थी, पीछे ठोकना शुरू कर दिया। जैसे ही वो पीछे से ऊपर की तरफ आए, मतलब 1 मिनट, एक पहले सीन क्या क्रिएट हुआ, हम दब गए। उसके बाद हमने जो रिटेलिएट किया, मतलब इतनी बुरी तरीके से किया सर, वो नीचे भागे, नीचे बंदे इधर की तरफ भागे, इधर हम बॉक्सिंग कर लिया आपने। हाँ, ऊपर की तरफ जा नहीं सकते, ऊपर हमारे बंदे और लगे। 18 मिलिटेंट मारे थे सर हमने, रिकॉर्ड था ये। 18 मिलिटेंट मारे थे हमने। उसके बाद क्या हुआ, वहां पे मजाक भी काफी। कर्नल मान सर को तब तक ये नहीं बताया कि हमने इतना वो कर दिया, कर्नल मान सर को ये बताया सर हमारी 2 कैजुअलिटी होगी। सीओ थे यही बोलेंगे भाई जल्दी से एरिया क्लियर करो और वो करो। उसके बाद में हेली आए, दोनों कैजुअलिटियों को भेज। उससे पहले कर्नल माल ये बोलते थे सर कि हमारी पलटन ना 99% अचीव कर चुकी है, सिर्फ 1% बचा। 1% के लिए हम 0 पे भी जा सकते हैं। एक आपकी गलती, एक आपका ऑपरेशन में थोड़ा सा गलत चीज चूज करना, आपको 99 से 1 पे ले आएगी। ये कर्नल मान साहब के वर्ड थे।
मान साहब को बताया नहीं कि इतना हमने वो कर लिया, मतलब डेड बॉडियां पड़ी हैं सर, वेपन पड़े, मॉडर्न वेपन सर। हाँ मतलब कार्बाइन को, टेलीफोन, वो कौन सी आईकॉम के फोन, हाँ वो फोन वहाँ पे पड़े। मान साहब आए, मान साहब आने के बाद मान साहब को कल लगभग 2 घंटे लगे हमारे पास पहुंचे। जब सर आए तब देखा कि पूरी डेड बॉडी पड़ी। वेपन का तो ऐसे वो पड़ा, इतने खुश हुए ना वो, हर एक बंदे को ऐसे गले लग रहे, हर एक बंदे को। उसके बाद क्या हुआ सर, इंटरसेप्ट आने शुरू, ये जाएंगे कहाँ से, इनको पकड़ो, इनको ये करो, इनको वो करो, इन्होंने 2 बंदे हमारे पहले मार दिए थे, अभी ये मार दिए। उसके बाद वो जो डेड बॉडियाँ हैं वो गांव वालों को दी। गांव वाले क्या करते हैं, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे वो नीचे पहुंचा दी। और हमारा वही पुराना 21 पैरा ऐसे अपने आज तक ऐसे रूट चूज किए हैं जो वहाँ के लोकल भी आइडिया नहीं लगा पाए कि यहाँ से हम घुस जाएंगे। सेम रास्ता चूज किया। अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ, ये मत सोचना खत्म हुआ है। वापस आए हम, जितनी डेड बॉडी 10-12 डेड बॉडी हमारे को ऑन द स्पॉट मिलनी थी वो मिली। उसके बाद हम वापस गए लाइन में। दूसरे तीसरे दिन आज भी मेरे को वो सीन याद आता है सर, मैसेज आता है कि सेम एरिया में वापस जाओ, सर्च करो, डेड बॉडी और है। गए हम, सेम गर्मी का मौसम सर, और वहाँ पे ना ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। नाले से पानी पी रहे हैं, नाला ऊपर से आ रहा है। हम वहाँ से अप्रोक्स 500 मीटर ऊपर चले होंगे तो एक नाला ना ऐसे करके क्लोज हो रहा है, और वहाँ पे एक मिलिटेंट की डेड बॉडी फंसी पड़ी है उसमें, और पानी सारा उसी से जा रहा है। आज भी मेरे को सीन याद है सर, वो पानी हमने पिया है। 1-2 मिलिटेंट गांव में गए, गांव वालों ने दबा दी, वो निकलवाए। तो इतना बड़ा ऑपरेशन था सर ये। ऑपरेशन में एक चीज़ बताता हूँ सर, काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा है, मतलब सबको पता है सर, आप कुछ नहीं छुपा सकते ये चीज़ें। गांव की लगा लो कहीं की, मैं पैरासप में हूँ तो सबको पता है, कितने दिन छुपाओगे। आज सोशल मीडिया का ज़माना है सर, पैरासप के बारे में सबको जानते हैं, सब जानते हैं। मेरी 21 पैरासप के बारे में बिल्कुल जानते हैं, और मेरे को घमंड है, और सर को भी घमंड है कि हम 21 पैरासप के एक एलीट हिस्से हैं। तो लोग पूछते हैं क्या तुम्हारे को डर नहीं लगता कभी ऑपरेशन से? जब तुम लोगों ने ऑपरेशन किया कभी डर नहीं लगा? ऐसे पूछते हैं, आपसे पूछा होगा सर। बिल्कुल। डर पता है सर हमारे को किस चीज़ का लगता था? हमारे को डर ऑपरेशन से नहीं लगता था, ऑपरेशन का तो नशा था। 10 दिन ऑपरेशन हम पागल हो जाते थे, इतना नशा था। मिलिटेंट को देख के पागल, मतलब ऐसे हो जाता, ठोकना था लगे, कुछ भी हो जाए। डर किस चीज़ का लगता था? मेरे साथ में लड़ाई करते थे 2 लोग, एक मेरा नया प्रोविजन करके मेरा सिपाही गया पैराट्रोपर, एक मेरा नया अफसर कैप्टन या लेफ्टिनेंट, इनसे डर लगता था। एक नए जवान ने, चाहे वो अफसर रैंक में है चाहे वो ओआर रैंक में, जवान रैंक में, गोली चलती देख ली वो अंदर घुसेगा, रुकेगा नहीं वो। आपको गाली देके, हमने अफसर को गाली देके भी रोका है। आप बोलोगे रुक जा सर, आप रुक जाओ, आगे जाएंगे, वो एक जोश है वो ना उसमें, उस टाइम वो एक अलग वो है। गाली दे के हमने रोका है सर, गाली दे के। ये आए भी होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा अभी, मेरे दोनों चीजों का होता है इनको रोकना। क्योंकि वो वही नया नंदू है जो देख रहा है कि अरे मेरे को भी यहाँ स्काउट्स आना है और मुझे भी ऐसे करना है। ठीक है, जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।